दोस्तों, स्वागत है आपका वारिस एकेडमी पर। मैं हूं वारिस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इस वर्ष 2021 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और ये कितने पदों पर आएगी। 97,000 पदों पे आएगी या उससे कम पदों पर आएगी। तो दोस्तों, मेरे पास एक सटीक जानकारी निकल के आई है। आप लोगों ने भी ये लेटर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं इसी लेटर को लेकर के आज इस वीडियो में विश्लेषण करने वाला हूँ कि ये लेटर का नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ क्या संबंध है और ये लेटर कब जारी होता है और क्यों जारी होता है। दोस्तों, तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक इस नई सरकार में जो भर्ती हुई है वो दो भर्तियाँ हुई हैं। एक जो भर्ती हुई है वो 68,500 की भर्ती हुई थी, और जो दूसरी भर्ती हुई है वो 69,000 की भर्ती हुई है। अब ये जो दोनों भर्तियाँ हुई हैं, आप जानते हैं कि इसके लिए कोई अलग से पद सृजित नहीं किया गया था, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का इसके पहले की गवर्नमेंट में जो शिक्षा मित्रों का 1,37,000 पद भरे गए थे शिक्षा मित्रों का समायोजन करके, तो बाद में जो है माननीय कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद को निरस्त कर दिया गया, और इसको परीक्षा सुपर टेट के माध्यम से परीक्षा करा करके और इसको भरे जाने का निर्णय लिया गया। और सरकार ने कहा कि इसको 2 चरणों में सरकार इस पदों को भरेंगी, और जिसमें शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाएगा। वो शिक्षा मित्र टेट पास करेंगे और इसके बाद से वो ये जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा इनमें वो अप्लाई करेंगे और इसमें वो अपने एक सीट सुनिश्चित करेंगे। तो इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी, और पहला जो विज्ञापन जारी हुआ 1,37,000 पदों को भरने के लिए, वो 68,500 का विज्ञापन जारी हुआ। तो 68,500 के विज्ञापन में दोस्तों सबने फॉर्म भरा। शिक्षा मित्रों ने भी इसमें अप्लाई किया। जो शिक्षा मित्र जो टेट सी-टेट क्वालिफाई कर चुके थे वो इसमें आवेदन किए, और इस तरीके से 68,500 की पहली बार सुपर टेट परीक्षा कराई गई उत्तर प्रदेश में। और आप जानते हैं ये परीक्षा लिखित हुई थी, जैसे कि ऑनलाइनर था ये पेपर। अब इसमें दोस्तों लोगों ने लिखा, इस पेपर को एग्जाम दिया, और इसकी जो मेरिट बनी वो 40-45 का कट ऑफ बना 68,500 का। इसमें 40-45 में दोस्तों ये भर्ती हुई, लेकिन इसके बाद भी 68,500 में लगभग 22,000 पद अभी भी खाली रह गए। तो अब ये 22,000 पद अभी तक नहीं भरे जा सके हैं 68,500 के। इसके बाद से तुरंत एक नया विज्ञापन 1 साल बाद जारी होता है 69,000 का। अब 69,000 के विज्ञापन में दोस्तों सब लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ भी ये भर्ती होती है। लेकिन आप जानते हैं कि 69,000 की जो प्रक्रिया थी ये काफ़ी लंबी चली, क्योंकि इसमें पहले जो सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन में कोई जो है इसका कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। बाद में सरकार ने 60-65 का कट ऑफ लगा दिया पासिंग मार्क के लिए। तो अब इसमें शिक्षा मित्र कोर्ट चले गए, वो 40-45 की मांग करने लगे। बाकी जो बीएड और वीटीसी के अभ्यर्थी थे वो 60-65 की मांग कर रहे थे। अब इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया चली। इसके बाद से इसका भी जजमेंट आया, इसका भी निर्णय आया, और इसके निर्णय में कहा गया कि 60-65 जो सरकार ने बाद में कट ऑफ रखा था उसी को सर्वमान्य किया गया, उसी को मान्यता दी गई। तो इस तरीके से बाद में जो है ये भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे चल के 2020 लास्ट तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है 69,000 की। तो इसमें तो कोई पद रिक्त नहीं है। जो पद इसमें रिक्त हैं वो पद जो है धीरे धीरे उसको तीसरी काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। लगभग वो इस महीने के अंत तक वो पद भर लिए जाएंगे। लेकिन जो पूरा 1,37,000 में जो पद आपके खाली अभी भी बच रहे हैं वो 22,000 पद खाली बच रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 69,000 का अंतिम जो जजमेंट आया था तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार के अपने वकील के माध्यम से अपना हलफनामा दायर किया था, जिसमें सरकार के वकील ने कहा था मीडिया में आकर के कि सरकार के पास 51,112 पद रिक्त हैं ये नई भर्ती देने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से 51,112 पद आपके ये हो जाते हैं, और 22,000 पद आपके वहाँ से जो खाली हो जाते हैं। तो अगर इसको आप जोड़ लेते हैं तो लगभग आपके 73,000 पद यहाँ पे आपके हो रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर नया सरकार जारी करती है तो 73,000 पद उसके पास फ्रेश दिख रहे हैं। अब आप जानते हैं कि भर्ती जो 69,000 की अंतिम भर्ती हुई थी, ये भर्ती 2018 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था 18 के अंत में, और ये आपके 2020 में जाकर की ये भर्ती पूरी हुई है। अब 2021 चल रहा है, लगभग 21 के आपके 6 महीने गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं। तो 2.5 साल आपके बीत चुके हैं। 2.5 साल के बीच कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अब इस 2.5 सालों में रिटायर होने वालों की संख्या हर साल होती है। तो हर साल एक सरकारी जो आंकड़े हैं उसके अनुमानित हर साल लगभग 8 से 10,000 शिक्षक आपके हर वर्ष प्राथमिक में रिटायर होते हैं। तो अगर हर साल हम 8 से 9,000 10,000 का अनुपात लेकर चलते हैं
तो 2.5 सालों में आपके लगभग आपके 25,000 शिक्षक आपके रिटायर हो चुके होंगे। तो 70,000 की दोस्तों वैकेंसी, आपकी 73,000 की वैकेंसी ये है, आपकी 72-73,000 की, और यहाँ पे आपके जो 25,000 जो रिटायर हुए हैं मान लीजिए 2.5 सालों में, तो ये आपके कुल लेकर के अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग ये 97,000 पदों पर ये भर्ती आपका बन रहा है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए। तो अब देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कितना विज्ञापन जारी करती है, या तो वो 51,000 पर भी विज्ञापन जारी कर सकती है, या फिर वो 72,000, अगर 22,000 जोड़ देती है 68,500 का, तो 72,000 पदों पे विज्ञापन आ जाएगा। और अगर रिटायरमेंट वाला संख्या भी जोड़ देती है इस नई शिक्षक भर्ती में, तो ये आपके लगभग 97,000 पदों पे नई भर्ती जारी हो जाएगी। तो अगर 97,000 पदों पे ये भर्ती जारी होती तो एक बड़ी भर्ती होगी और इसमें अधिकांश छात्रों को लाभ मिलेगा। दोस्तों इस बार जो नए, आप जानते हैं कि टेट और सीटेट को आजीवन कर दिया गया है, लाइफ टाइम इसको वैलिड कर दिया गया है टेट और सीटेट को। तो दोस्तों लाइफ टाइम वैलिड करने से आपकी जो संख्या है इस बार नई शिक्षक भर्ती में, वो लगभग 15 से 20 लाख संख्या पहुंचने वाली है। तो अगर 20 लाख संख्या आपकी टोटल है, लेकिन जो आपके आवेदन होंगे वो मान के चलिए कि आपके आवेदन 10 से 15 लाख के बीच में ही आवेदन होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो किसी अन्य भर्तियों में, अन्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर की या टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी जॉब, सरकारी गवर्नमेंट में जॉब में वो सेलेक्ट हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या अगर निकाल दिया जाए तो लगभग 10 से 15 लाख बच्चे आवेदन करने वाले हैं आपकी नई शिक्षक भर्ती में। कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़ा है। इसमें वही लोग फाइट कर पाएंगे जो पहले से तैयारी में लगे हैं। सुपर टेट की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 महीने का समय आपके पास चाहिए, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उतने अंक आप परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं 120 प्लस 125 प्लस, जिससे आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा, सिक्योर हो। बिना किसी अफवाहों पे ध्यान दिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो नया लेटर निकल के सामने आया है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। ये लेटर आपके सामने है। ये लेटर कब का है तो आप इसे देख पा रहे हैं। ये बेसिक शिक्षा जो परिषद है उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सचिव के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 22/6/2021, 22 जून को ये लेटर जारी किया गया है। किसको जारी किया गया है, किसके लिए भेजा गया है? तो जितने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के, जो आपके उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए यह लेटर जारी हुआ है। क्यों यह लेटर जारी किया गया है? तो माह अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में। आप इस लेटर में देखेंगे कि क्या लिखा गया है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे पूरे लेटर को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक आपके जो माह अप्रैल 2017 से और अब तक जितने चयनित अभ्यर्थी हैं, अर्थात कि 68,500 और 69,000 में जितने लोग जॉब पाए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जितने लोगों की नियुक्ति हुई है, उन सभी लोगों का डेटा मांगा गया है। यहाँ पे उनका जो डेटा मांगा गया आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो डेटा मांगा गया है स्पष्ट रूप से इनको भेजना है। पद का नाम भेजना है, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ये अभिव्यक्ति कब उनकी नियुक्ति हुई है, तो ये सब कुछ उनको भेजना है। और ये जो लेटर जारी किया गया है ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेटर जारी किया गया है आप यहाँ देखेंगे, ये लेटर आपके जो प्रताप सिंह बघेल हैं, सचिव हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद के, उनके द्वारा ये लेटर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। अब इस लेटर के मायने क्या हैं, इस लेटर के क्या संबंध निकलना है नई शिक्षक भर्ती के साथ, और नई शिक्षक भर्ती के क्या संकेत दे रहे हैं ये लेटर, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों कई एक्सपर्ट से बात करने के बाद से ये जानकारी मिली है कि इस तरह के लेटर तभी जारी किए जाते हैं, इस तरह के आंकड़े तभी मंगाए जाते हैं जब नई कोई शिक्षक भर्ती देनी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती देनी होगी उसमें सबसे पहले क्या चीज़ लिया जाता है, छात्र शिक्षक अनुपात, कि अब तक कुल कितने छात्रों का नामांकन है वर्तमान में और कितने शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना आपका जरूरी है, जो कि RTE जो राइट्स आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके तहत 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक विद्यालयों में। तो यहाँ पे अब
एक अनुपात लिया जाएगा छात्र शिक्षक का, उसके बाद से जानकारी मिलेगी कि कितने शिक्षकों की और आवश्यकता है। अब एक दूसरा जो इस बार की जो परिस्थिति है वो क्या है कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है 2020 वो लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसी वर्ष ये जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 है इसे लागू करना चाहती है। तो नई शिक्षा नीति में साफ साफ ये प्रावधान किया गया है कि ये शिक्षा नीति वही राज्य लागू कर पाएंगे जो अपने समस्त शैक्षिक के रिक्त पदों को भर लेंगे या भर लिए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत एक जो आपका एक जारी किया गया था एक आंकड़ा, उसमें लगभग 2 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली बताए गए थे। 1.5 से 2 लाख पद उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी संख्या में प्राथमिक में शिक्षकों के पद खाली बताए गए थे। तो दोस्तों सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जब तक वो इन पदों को भरेगी नहीं तब तक वो नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाएगी। तो इस पदों को भरना भी जरूरी हो गया है। अब कहाँ तक पद भरे जा सकते हैं, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्राथमिक में कुल खाली पदों का, जितने कुल सृजित पद हैं अध्यापकों के, उसके 10% ही पद आपके क्या रह सकते हैं, खाली रह सकते हैं। बाकी पद भरे जाने होंगे, अनिवार्य रूप से बाकी पद भरे गए हों। तो अब यहाँ पे आपके जो पद खाली हैं उन पदों को भरना है। और एक सबसे बड़ी जो तीसरी चुनौती है दोस्तों कि वो आपके आगामी जो आपका फरवरी और मार्च आने वाला है 2022 का, उसमें उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। तो इसके लिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने स्तर, किसी भी जो अपने स्तर को वो कमज़ोर रखे जिससे उसके सामने चुनाव में नई चुनौतियां आएँ। तो वो अपने हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर स्तर पे कदम उठाएगी। तो इसमें दोस्तों रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है। किसी भी जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस राज्य में जो रोजगार का मुद्दा होता है ये एक बड़ा मुद्दा होता है। दोस्तों आपने अभी देखा था कि एक बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के द्वारा कि 4 साल में 4 लाख पदों को इन्होंने सरकारी भरा है, सरकारी जॉब इन्होंने दिया है 4 लाख। और इन्होंने कहा था कि आगे अगले 1 साल में हम 1 लाख और नए लोगों को जॉब देंगे, एक अर्थात कि 1 लाख और लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों ये जो 1 लाख संकेत तो मिल ही गया है, 1 लाख लोगों को मिलेगी। अब इसमें कई तरह की भर्तियां हैं, मान लीजिए प्राथमिक की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, यूपी SSSC जो पेट का ऑनलाइन चल रहा है उसके तहत भी कुछ भर्तियां आनी हैं, जैसे लेखपाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। इसके साथ साथ आपके और भी कुछ विभाग में जो रिक्त पद हैं उसे भरे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एक पूरा संकेत मिल रहा है। इस लेटर के द्वारा ये संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती देना चाहती है और उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि कोई भी नई शिक्षक भर्ती देने का जो पहला चरण होता है वो यही होता है, यही लेटर होता है नई शिक्षक भर्ती का। क्योंकि इस लेटर के माध्यम से सरकार को ये जानकारी मिलेगी कि छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है, कितने छात्र वर्तमान में नामांकित हैं, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कितने पद हम अभी तक भर चुके हैं और कितने पद अभी तक हमारे रिक्त हैं। इसके बाद से सरकार उन पदों के लिए अपना एक विज्ञापन तैयार करती है और उसका विज्ञापन जारी करती है। तो आप जानते हैं कि चुनाव से पहले 2 महीना पहले आचार संहिता लगता है, तो उसके 1 या 2 महीना पहले ही आचार संहिता से पहले सरकार को विज्ञापन जारी कर देना होगा हर हाल में, तभी जाकर के वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब अगर सरकार विज्ञापन चुनाव से पहले जारी कर देती है आचार संहिता से पहले, तो बाकी आचार संहिता लगने के बाद भी परीक्षाएं और बाकी प्रक्रियाएं चल सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपके जो आचार संहिता लगेगा वो 2 महीना पहले लगेगा, मार्च अप्रैल में आपके चुनाव हैं, तो जनवरी या दिसंबर के अंत तक आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगा विधानसभा चुनाव 2022 का। तो आपका जो विज्ञापन है ये विज्ञापन आपके अक्टूबर या नवंबर तक ये विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे नई शिक्षक भर्ती का। तो दोस्तों आप तैयारी में लगे रहिए, सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये लेटर इसका साफ इसका संकेत दे रहा है, इसको जो है सूचना हमें पहुंचा रहा है कि इस लेटर के माध्यम से सूचना मिल रही है कि नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है। तो आप तैयारी में लग जाइए, अपनी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि कोई भी तैयारी 5 से 6 महीना ही लगेंगे पूरी करने में, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना एक सीट कंफर्म कर पाएंगे। दोस्तों और भी बाकी जो जानकारी आएगी समय समय पर वो अपडेट मैं आपके सामने लाता रहूँगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। और जो आपके दोस्त और भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, BEd BTC
आपके जो टेट के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बाकी फेसबुक, उस पर आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel